आपको बताएं कि समा एक बार फिर से सलाम मुतासरीन की आवाज बन गया है। प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार। समा की खबर पर वजीर आला पंजाब का एक्शन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। समा ने सलाम मुतासरा इलाकों में प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार को बेनकाब किया था। जलालपुर, पीरवाला, अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर में लाखों रुपए वसूल किए जा रहे थे। तो आपको बता रहे हैं कि समा एक बार फिर से सलाम मुतासरीन की आवाज बन गया है। प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार। समा की खबर पर वजीर आला पंजाब ने एक्शन लिया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। समा ने सलाम मुतासरा इलाकों में प्राइवेट कश्ती माफिया की लूटमार को बेनकाब किया था। इसी पर बात करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मरीम साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, सलाम मुतासरा इलाकों में लोगों से रेस्क्यू करने के लिए 1 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं, इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? जलालपुर में ही मौजूद हूँ। इस वक्त हम लोग एक बंद का विजिट करने जा रहे हैं और उससे पहले मैं पूरी कम्युनिटी से मैं मिली, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी। देखें, ये मैंने देखा, आपने भी चलाया और भी मीडिया चला रहा है कि इसके ऊपर अभी वजीर आला पंजाब भी यहाँ से जलालपुर में उनका दूसरा विजिट था मुल्तान में, वहाँ से गई हैं और आरपीओ, डीपीओ इन सबको कह दिया है कि जो प्राइवेट, ये हम सबको ऐसे पे कौन भी सोचना पड़ेगा। ये प्राइवेट लोग जो इस वक्त इसको एक्सप्लॉइट करके और इस सिचुएशन को और वो लोगों को लूट रहे हैं, इसके ऊपर फुल क्रैकडाउन का हुक्म वजीर आला पंजाब ने दे दिया है और अभी एक्शन शुरू हो जाएगा। और हम लोगों की इस वक्त कल रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें बंद का एक नेचुरल ब्रीच हुआ, पानी की सैचुरेशन हुई और वो बंद टूटा, तो इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानी नुकसान बचाना है। और इसके लिए तकरीबन 200 बोट्स, अभी वज़ीर आला पंजाब ने आने से पहले रात को भी 100 बोट्स भेजी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने 100 बोट्स और बेड़े जो हैं वो डिफरेंट, जहाँ ऊंचे इलाके इस वक्त इसके अराउंड हैं जलालपुर के, उनका भी ऑर्डर दे दिया और कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे। और इसी तरह हमने हेलीकॉप्टर इस वक्त अपना ऑपरेशन 2 हेलीकॉप्टर कर रहे हैं और 2 इजाफी हेलीकॉप्टर जो हैं वो मंगा लिए हैं कि जो पॉपुलेशन बोट्स के जरिए, क्योंकि बहुत दूर 3 से 4 घंटे, ये मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से बोट जाती है वो 3 से 4 घंटे लगते हैं रेस्क्यू करने में। और वहाँ जो आबादी है इस वक्त मौजूद, तो बोट्स को भी इजाफा किया गया है, स्पीड बोट्स का भी इजाफा किया गया है, इसके साथ हेलीकॉप्टर्स का इजाफा किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्ट्रैंडेड लोग हैं, जो पानी की वजह से आ नहीं सकते लेकिन वो ऊंची जगह के ऊपर हैं, तो उनको खाने की जो फराहमी है उसको इस वक्त कल रात से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। मरीम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो अब से कुछ देर में एक्शन होता दिखाई दिया जाएगा। मरीम औरंगजेब साहिबा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद 200 कश्तियाँ मंगवाई हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का यह भी कहना था कि जलालपुर, पीरवाला के लिए मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मंगवा लिए गए हैं। मकसद लोगों की जान बचाना है। कश्तियों के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी लोगों को निकाला जाएगा। मरीम औरंगजेब का अपनी गुफ्तगू में ऐसा कहना था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध बिलखसूस कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गडाब नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुहिम को मजीद मुतहरिक किया जाए। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत मुकम्मल मुतहरिक हैं। कराची में सैलाब मुतासरा खानदानों की इमदाद बहाली के लिए तरजीही इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध बिलखसूस कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गडाब नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुहिम को मजीद मुतहरिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। मजीद उनका कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत मुकम्मल मुतहरिक हैं। कराची में 55 अरब रुपए का सिंध हुकूमत का मंसूबा मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त नहीं कर सका। जाम गोच के मकाम पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया है। मंसूबे का तीसरा फेज रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होना था। पानी के रैले अब भी मलीर नदी से गुजर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया। हफीज, कहिएगा, ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी, लेकिन शाहराह भुट्टो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी।
जी बिल्कुल, जब ज़्यादा बारिश आता है तो यकीनी तौर पर ज़्यादा पानी भी आता है। कीर्तर के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें अतवार की शाम से जो बारिशें हुई हैं उसके बाद मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं वो शामिल हुए हैं मल्ली नदी में। मल्ली नदी के तेज़ बहाव को शारे भुट्टो सह नहीं सका। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी। क्या कहेंगे इस पीपल्स पार्टी के बानी के नाम पर शारे भुट्टो है और वज़ीर आला ख़ुद जो इसकी मंसूबे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद भी एक इंजीनियर हैं। क्या समझते हैं क्या खामियां होंगी कि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ आवाम के पैसों का? 17 साल की बैड गवर्नेंस का एक और शाखसाना है ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट। और मैंने तो ये बात असेंबली में कही थी, वो प्रोजेक्ट जो इनके कायदीन के नाम पे हैं उसका कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना माजरत के साथ गैर जमहूरी अल्फाज हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाता है। या आप मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि कौन सी अक्लमंदी है कि रिवर बेड से ही मट्टी निकाल के इस मलीर एक्सप्रेस वे पे डाली जाती है, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, उस पर कंक्रीट का पैड डाला जाता है और ऊपर जो है वो कारपेट कर दी जाती है, ये देखे बगैर कि उसके नीचे से क्या चीज़ें गुजर रही हैं। भाई आपने माइनियानी पर भी जो है वो ब्रिज बनाया है इसी रूट पर। भाई आगे अगर जाम गोटे मेमन गोटे उसमें स्पिलवेज है, आपने स्पिलवेज के ऊपर मट्टी भर के रिवर के अंदर से ही मट्टी निकाल। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना है कि ये मंसूबा सिंध हुकूमत की माज़े के मंसूबों की तरह बिल्कुल नाकिस है और बगैर किसी मंसूबाबंदी के ये स्कीम शुरू किया जो। ठीक है हफीज, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे आप, आपका बेहद शुक्रिया। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बायस सैलाबी पानी एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते से तेजी से करीबी आबादियों में दाखिल हो रहा है। मजीद हमें बताएंगे सीनियर रिपोर्टर काजी हसन। जी, मैं इस वक्त जो सुपर हाईवे से मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पे मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे जो थड्डो डैम का जो पानी ओवरफ्लो हुआ था वो बड़ी तेज़ी से यहाँ की तरफ आ रहा है। और यहाँ से जो पानी आप देख रहे हैं कि वो अंदर की तरफ ये एक सोसाइटी है जो अभी आबाद तो नहीं है, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि दूर एक गाड़ी फंस गई है जिसको रेंजर्स एहलकार जो है वो निकालने की कोशिश कर रही है और वो गाड़ी इतनी बुरी धंसी है कि वो अकेले उनसे नहीं निकल पा रही। तो रेंजर्स एहलकार बाकायदा आप देख रहे हैं कि रेंजर्स एहलकार जो उनकी मदद को पहुँचे और उन्होंने गाड़ी निकाल भी ली है। इस वक्त पानी का आप बहाव देख रहे होंगे किस कदर तेज़ बहाव के साथ पानी आ रहा है और ये इसकी तरफ आबादी जो है वहाँ इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन वो भी आप देख रहे होंगे जो नाला उबला हुआ है, बड़ी तेज़ी से उससे पानी निकल रहा है। और ये जो पानी है अतराफ़ के जो इलाके हैं इस मॉडल रोड पे जो कि रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, मलीर कैंट का जो ये रोड है उसकी तरफ तेज़ी से जा रहा है पानी। जी आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मलीर एक्सप्रेसवे ज़ेरे तामीर है, एक हिस्सा मुतासिर होना कोई बड़ी बात नहीं, ये वक्त तनकीद का नहीं साथ देने का है। लसानियत की बुनियाद पर तनकीद नाकाबिले कबूल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली का बार बार सामना करना पड़ेगा। मलीर एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेसवे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त तो बहुत ही नामुनासिब है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेस्ट यही किया है हुकूमत वक्त को कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनको भी कॉल दें। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगी ये चीज़ें। हम अगले दफ़े के लिए और बेहतर तैयारी करें।